महाप्रभु जगन्नाथ जी के स्नान दर्शन करने का फल अनेक है, लेकिन एक प्रारंभिक फल यह है कि पुनर्जन्म न विद्यते। उस व्यक्ति का फिर पुनर्जन्म नहीं होता जो एक बार महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्नान देख लो। दूसरा, महाप्रभु जगन्नाथ जी स्नान वेदी पर विराजमान है, सुगंधित जल से उनका स्नान हो रहा है, उसका जो व्यक्ति दर्शन कर लेता है तत्क्षण जन्म से लेकर के अभी तक हमसे जो भी ज्ञात अज्ञात रूप से महापाप भी बने होंगे वे सब नष्ट हो जाते हैं महाप्रभु जी का स्नान दर्शन करने से। तीसरा, सुन करके तो आप आनंदित हो जाओगे। कई बार होता है कि इस जन्म के पाप तो नष्ट हो गए लेकिन पूर्व जन्म के रह गए, तो कहते हैं हम आज तक पृथ्वी पर जितने भी जन्म लेकर के आए हैं, जिस भी योनि में आए हैं, और उसमें हमसे जो भी पाप बना है, महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्नान दर्शन करने से और कदापि यदि वो स्नान जल प्राप्त हो जाए तो उसका आचमन करने से, सेवन करने से इस जन्म नहीं अनेक जन्मार्जित जितने भी हमारे पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इससे वंचित नहीं रहना है। महाप्रभु जगन्नाथ जी के स्नान दर्शन करने का फल अनेक है, लेकिन एक प्रारंभिक फल यह है कि पुनर्जन्म न विद्यते। उस व्यक्ति का फिर पुनर्जन्म नहीं होता जो एक बार महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्नान देख लो। दूसरा, महाप्रभु जगन्नाथ जी स्नान वेदी पर विराजमान है, सुगंधित जल से उनका स्नान हो रहा है, उसका जो व्यक्ति दर्शन कर लेता है तत्क्षण जन्म से लेकर के अभी तक हमसे जो भी ज्ञात अज्ञात रूप से महापाप भी बने होंगे वे सब नष्ट हो जाते हैं महाप्रभु जी का स्नान दर्शन करने से। तीसरा, सुन करके तो आप आनंदित हो जाओगे। कई बार होता है कि इस जन्म के पाप तो नष्ट हो गए लेकिन पूर्व जन्म के रह गए, तो कहते हैं हम आज तक पृथ्वी पर जितने भी जन्म लेकर के आए हैं, जिस भी योनि में आए हैं, और उसमें हमसे जो भी पाप बना है, महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्नान दर्शन करने से और कदापि यदि वो स्नान जल प्राप्त हो जाए तो उसका आचमन करने से, सेवन करने से इस जन्म नहीं अनेक जन्मार्जित जितने भी हमारे पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इससे वंचित नहीं रहना है।